अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। सोनिया गांधी की संप्रभुता वाली टिप्पणी पर अब कांग्रेस फंस चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके निर्देश भी दिया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, किस लिए जो है मल्लिकार्जुन को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में क्या कुछ निर्देश दिया गया है, विस्तार से समझिए। सोनिया गांधी की कर्नाटक की संप्रभुता संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जारी नोटिस में पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई देने और उसमें सुधार करने को कहा गया है। यह कार्रवाई 6 मई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस IANC के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दिखाई देने वाले एक ट्वीट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की एक शिकायत के बाद हुई है। निर्वाचन आयोग के पत्र में कहा गया है कि इस बयान के मद्देनजर आपसे सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में स्पष्टीकरण देने और सुधार के उपाय करने का अनुरोध किया जाता है। इस टिप्पणी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस संसदीय दल CPP अध्यक्ष के हवाले से डाला गया था। कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी वर्तमान में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि कर्नाटक भारत संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है और भारत संघ के सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का कोई भी आह्वान अलगाव के आह्वान के समान है। यह खतरनाक और घातक परिणामों से भरा हुआ है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को दी अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि ट्वीट पंजीकरण के समय राजनीतिक दलों द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A5 के तहत ली गई अनिवार्य शपथ का उल्लंघन है। कांग्रेस ने इसे लेकर शनिवार को हुबली में एक चुनावी रैली में सोनिया गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों को एक कड़ा संदेश दिया है। पार्टी ने उनकी तस्वीर भी साझा की जिसमें वो जनसभा को संबोधित करती दिख रही हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। कर्नाटक ही नहीं, मैं बहुत दर्द के साथ पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार कल कर्नाटक आया और कहा कि वे कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता है तो उस देश को एक संप्रभु देश कहा जाता है। कांग्रेस जो कह रही है उसका मतलब ये है कि कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक भारत से अलग है। कांग्रेस की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी ने रैली में तीखा हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि शाही परिवार कर्नाटक को क्या देश का हिस्सा नहीं मानता है। 7 मई को मैसूर की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ही नहीं, मैं बहुत दर्द के साथ पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार कल कर्नाटक आया और कहा कि वे कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता है तो उस देश को एक संप्रभु देश कहा जाता है। कांग्रेस जो कह रही है उसका मतलब यही है कि कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक भारत से अलग है। और यही नहीं, इस मामले पर जमकर बयानबाजी कल देखने के लिए मिली थी। बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी करते हुए प्रतिक्रिया जो है जाहिर की थी। शहजाद पुनेवाला ने भी ट्वीट किया था, तो वही कई सारे ट्वीट को भी कोट किया गया था। बता दें आपको कि जिस तरीके से शहजाद पुनेवाला ने ट्वीट किया था, उन्होंने बताया था कि INC यानी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अब दिग्विजय सिंह ने भी ये कंफर्म किया है कि सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक की सोवर्जिनिटी को लेकर यानी संप्रभुता को लेकर स्टेटमेंट किया है और उन्होंने एक वैलिड स्टेटमेंट दिया है। और एक बार फिर कांग्रेस जो है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है। उन्होंने दिग्विजय का एक ट्वीट जो है साझा किया था। उन्होंने लिखा था, दिग्विजय जी का जो पास्ट है, उन्होंने आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने डाउट किया था और हिंदूज पर जो है ब्लेम लगाए थे 26/11 को लेकर, और अब जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता है, टुकड़े टुकड़े करो, डिवाइड और रूल करो, भारत को टुकड़े टुकड़े जो है टुकड़े टुकड़े कर दो भारत के और उसे बांट दो। दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट लिखा था? उन्होंने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन यानी ECI ने नोटिस भेजा है कांग्रेस को सोनिया गांधी के एक वैलिड स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें
में उन्होंने एक स्टेट के राइट के बारे में बात की है और उन्होंने कहा है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के स्पीच में भी कहा गया है। तो ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट था जिसे उन्होंने कोट करके कहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। वही बीजेपी के लेटेंट तरुण चुग ने, वे जो लीडर है तरुण चुग ने भी कल इसे लेकर कहा था कि पब्लिक मतलब जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी को, जिस तरीके से उन्होंने संप्रभुता जो है कर्नाटक के लिए जो शब्द का इस्तेमाल जो है किया है। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की मांग करनी चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन से कल इनको जो है मांग जो है की जा रही थी कि सोनिया गांधी पर आप एक्शन ले, कांग्रेस पर जो है एक्शन ले। और उसके बाद अब ईसी ने सोनिया गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो बयान दिया गया, ये जो टिप्पणी जो है की गई है संप्रभुता को लेकर, इसे आप जो है वैलिडेट करिए, इसे आप बताएं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने जो कही है इसके पीछे का क्या कारण है। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो ट्वीट उन्होंने किए हैं उसका क्लैरिफिकेशन भी उन्हें देना पड़ेगा कि आखिर ऐसे ट्वीट उनके द्वारा क्यों किए गए हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जो नोटिस है ये दिया गया है, उनके एक बयान को लेकर दिया गया है, सोनिया गांधी के बयान को लेकर दिया है, जहां इलेक्शन कमीशन ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की जो बयानबाजी जो इन्होंने की है, संप्रभुता वाली जो टिप्पणी है उस पर जो है कांग्रेस फंस गई है। इसी का मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस है और उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। भाजपा ने इसी से शिकायत की थी कि इस तरीके की टिप्पणी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक अलग मानसिकता को दर्शाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मानसिकता को दर्शाता है। और अब आप देखिए कि सोनिया गांधी के इस बयान पर इसी का ये बड़ा एक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा एक्शन है। और बीजेपी ने भी सवाल दागे थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार जो है वो सोमवार को थम गया था, क्योंकि होने वाले चुनाव जल्द जो है चुनाव देखने के लिए मिलेगा। और इसी बीच बीजेपी सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस उसे पटखनी देने के लिए जोर आजमाइश भी इसी दौरान कर भी रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग का रुख कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने और चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग तक की थी। तरुण चुग ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए। और प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी नेता अनिल बलूनी और ओम पाठक भी इसको लेकर शामिल थे। शिकायत दर्ज कराने वाली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोनिया गांधी के बयान को चौंकाने वाला और अस्वीकार्य जो है बताया था। बीजेपी की शिकायत पर ईसी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सोनिया गांधी के हवाले से कर्नाटक की संप्रभुता संबंधित टिप्पणी पर पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पष्टीकरण देने और उसमें सुधार करने को कहा है। आयोग ने कहा कि आपसे सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में स्पष्टीकरण देने और सुधार के उपाय करने का अनुरोध किया जाता है, जिससे आईएनसी ट्विटर हैंडल, यानी कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है पर कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी अध्यक्ष के हवाले से डाला गया है। कांग्रेस ने चुनावी रैली में सोनिया गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में यह कहा था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब एक ट्वीट को लेकर हंगामा हो रहा है, जो टिप्पणी सोनिया गांधी की तरफ से की गई थी उसे लेकर अब ईसी जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा एक्शन ले रही है। नोटिस जारी किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को और इस पूरे बयान को लेकर सोशल मीडिया जो पोस्ट है उसे लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, साथ ही साथ उसमें सुधार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।